गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? मुझे पूरी आशा है कि भगवान की कृपा से आप अपने मम्मी पापा के साथ घर में सुरक्षित होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा फर्स्ट टर्म शुरू होने वाला है। फर्स्ट टर्म करने से पहले बच्चों, मैं आपको फर्स्ट टर्म सिलेबस बताना चाहती हूँ कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। लेकिन बच्चों, सबके पास सिलेबस है, आप सबके पास है, लेकिन एक बार आप इसमें भी नज़र डाल दो। इसमें हमारा फर्स्ट टर्म में बच्चों पार्ट 2 है खेल खेल में, पार्ट 5 है हम क्या खाएं, पार्ट 8 है कृष्ण सुदामा, और एक निबंध है जिसका नाम है मेरा मित्र। ये टॉपिक है, ठीक है। तो आपने भी अपने सिलेबस को ध्यान से देखना है। तो इसी के साथ बच्चों, सभी बच्चे अपनी अपनी बुक खोलो। बुक का आ जाओ चैप्टर नंबर 2 और पेज नंबर 14। सब बच्चे निकालो अपनी अपनी बुक का चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक है खेल खेल में। तो बच्चों, ये एक चित्र कथा है। चित्र कथा क्या होती है? जो चित्रों को देखकर बनाई होती है और जिसे पढ़ने से हमें बड़ा मजा आता है। तो बच्चों, इसमें क्या बताया गया है? माँ और बेटी के बीच बातचीत होती है। माँ अपनी बेटी का ज्ञान बढ़ाना चाहती है, कैसे? खेल खेल में। तो आइए पढ़ते हैं मेरे साथ साथ। आप बच्चों ने रीडिंग करनी है और इसको ध्यान से सुनना भी है। एक तारा थी, वह सोच रही थी कि आज कौन सा खेल खेलूं। तभी उसकी माँ आई। वह माँ से बोली। क्या बोली वो अपनी माँ से? माँ, आओ ना, कोई खेल खेले। हाँ हाँ, चलो खेलते हैं। तो तारा ने अपनी माँ से बोला, माँ आओ कोई खेल खेले। तो माँ भी कहती हैं, हाँ हाँ, कोई खेल खेलते हैं। माँ ने तारा की आंखों पर एक रुमाल बांधकर पूछा, आप बताओ मेरे हाथ में क्या है? मैं कैसे बता सकती हूँ, मेरी आंखें तो बंद हैं। फिर माँ क्या कहती है? बताओ बताओ, तुम बता सकती हो। अब माँ ने क्या किया? तारा की आंखों में एक पट्टी बांध ली या एक रुमाल बांध लिया। अब रुमाल जब बांध दिया तो उसको दिखाई नहीं दिया। तो माँ ने क्या किया? हाथ में एक फूल पकड़ लिया और अपनी बेटी से पूछा, बताओ मेरे हाथ में क्या है? तो अब तारा ने क्या किया? तारा ने अपने हाथों से छुआ और तपाक से बोली, तपाक में फटाफट बोली, ये फूल है। फूल? हाँ, फूल तो है, लेकिन कौन सा? अब उसको पता तो चल गया तारा को कि ये फूल है, लेकिन उसे ये नहीं पता चला कि ये फूल कौन सा है। अब तुम इसे सूंघ कर बताओ। तो बहुत अच्छा, गुलाब का। अब क्या हुआ कि जब उसने नाक से इसको सूंघा तो उसकी स्मेल से उसको पता चल गया कि ये फूल गुलाब का है। आगे बच्चों, एक बार माँ के हाथ में एक झुनझुना था। वे उसे बजाने लगी और बोली, फिर से बताओ कि अब मेरे हाथ में क्या है? अब दूसरी बार माँ ने क्या किया कि अपने हाथ में एक झुनझुना ले लिया। आपको पता है झुनझुना क्या होता है? झुनझुना होता है जिसको बजाने से आवाज़ आती है। छोटे बच्चों को जब वो रोता तो हम बजाते हैं ना, और वो चुप हो जाता है उसकी आवाज़ सुनकर। वे उसे बजाने लगी और बोली, क्या बोली? फिर से बताओ कि अब मेरे हाथ में क्या है? मुझे पता चल गया कि ये तो मेरा झुनझुना है। शाबाश मेरी बच्ची। अब उसके बाद अम्मा ने एक गिलास उठाया और पूछा, बताओ इस बार मेरे हाथ में क्या है? तारा ने गिलास छुआ और फिर अपनी उंगलियां गिलास में डालते हुए बोली, ये तो गिलास है और इसके अंदर पानी है। पानी ही क्यों, ये तो दूध या जूस भी हो सकता है। अब तारा ने गिलास को छुआ तो उसने उसके बीच अपनी उंगलियां डाली, गिलास के बीच में अपनी उंगलियां डाली तो उसको महसूस हुआ कि इसके अंदर
कुछ है और उसने सोचा पानी है, लेकिन माँ ने कहा ये पानी ही क्यों, कुछ और भी हो सकता है, जैसे दूध या जूस भी हो सकता है। अब तारा ने इसे पीकर देखा। जब उसने इस को पिया तो उसको टेस्ट आया। उसको टेस्ट किसका आया? नहीं नहीं, ये पानी नहीं, ये तो संतरे का जूस है। उसे कैसे पता चला बच्चों कि ये संतरे का जूस है? क्योंकि उसने जब इसको पिया तो उसकी जीभ ने उसका टेस्ट बता दिया। शाबाश, अब मैं तुम्हारी आंखों पर बंधा रुमाल खोलती हूँ, फिर बताना तुम्हारे सामने क्या है। अब वो जब उसकी आंखों से रुमाल खोलती है तो सामने वो क्या देखती है? तारा। माँ ने तारा की आंखों पर बंधा रुमाल खोल दिया। सामने तो मेरी माँ है, मैंने आपको देख लिया। तो उसने अपनी माँ को कैसे देखा? अपनी आंखों से देखा। ठीक है बच्चों, अब आगे वो क्या बताता है हमें? तारा, पता चला ना? अब देखो, उसने माँ ने उसको हर एक अंग के बारे में बताया कि अंग हमारे कितने जरूरी होते हैं। अपनी आंखों से हम क्या करते हैं? देखते हैं। कानों से सुन पाते हैं। सूंघने का काम नाक करती है। जीभ स्वाद बताती है और त्वचा, स्पर्श, त्वचा क्या होती है? चमड़ी। स्पर्श होता है टच करना। हम इनसे सुंदर दुनिया का अनुभव करते हैं। तो बच्चे, हमारे शरीर में जितने भी अंग होते हैं वो कोई ना कोई काम जरूर करते हैं ना। टांगों से हम क्या करते हैं? चलते हैं। हाथों से हम क्या करते हैं? लिखते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंगों का होना भी बहुत जरूरी है। अब इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है कि आंख, कान और नाक, जीभ और त्वचा से हम सभी चीजों का अनुभव करते हैं। तो ये इसकी शिक्षा थी। और बच्चों, आपने एंड में माँ ने क्या किया? अपनी बेटी का खेल खेल में उसका ज्ञान बढ़ाया, उसको अंगों के बारे में बताया। ठीक है, तो आपने भी इसको क्या करना है? खेल खेल में सारा लेसन पढ़कर मम्मा को रीड करके बताना है। आगे आप आ गया शब्दार्थ। शब्दार्थ ये आपने बच्चों कॉपी पर करने हैं, नीट एंड क्लीन करनी है। आगे है त्वचा। त्वचा होती है चमड़ी। जूस होता है रस। स्पर्श छूना। पाक से जल्दी से। झुनझुना बजने वाला खिलौना। अनुभव प्रयोग से जानकारी मिलना। ये आपने कॉपी पर लिखना है। तो इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।